हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। अभी दोस्त ने ट्रेंड करना चालू किया है। तो इनिशियल में मॉर्निंग में हम लोग बाय प्लान कर रहे थे, ओके, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ थोड़ा आके रुकेगा तो एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट एकदम से रिजेक्ट हो गई। फिर हम लोग प्लान कर रहे थे कि मार्केट अगर थोड़ा सा राइज देता है तो प्लान करेंगे बट यहाँ पर इशू क्या हो गया है, बहुत रैंडम हो गया था। तो ये ब्रेकआउट हुआ है। अब उसके बाद एकदम से मेरे बाय करते समय मार्केट भाग गई ऊपर, तो मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम ट्रेड। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइमिंग अपनी ऑफ हो रखी है। स्टॉप लॉस कितना आएगा? 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। एक काम करते हैं, आज ना, मैं वैसे आई डू नॉट एडवोकेट चेजिंग, ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना ये थोड़ा सा बढ़िया कर सकता है काम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट ना टूट रही है। 213, 20, 10 पॉइंट का तो ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट एक्सपैंड हो गई है। तो एक काम करते हैं, हम ना स्टॉप लॉस यहाँ ले लेते हैं 212-13 पॉइंट कैसे ले लेते हैं। ठीक है, और टारगेट ना मैं वैसे तो यहाँ रखना चाहता हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। 15,000 के करीब अगर कुछ बनता है तो हम लोग काट देंगे सौदा। ओके, लो देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ट्रेड में हम लोग अभी क्या प्रॉफिट चल रहा है, ये प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा। तो अब देखो लॉजिक क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। लॉजिक ये है कि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने इतना यहाँ पर बड़ा मूव दिया, फिर रिजेक्ट किया, तो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑफ हो गया था। फिर एकदम से मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से फिर मार्केट दोबारा पूरी की पूरी जो इंक्रीमेंट था ना, सारा का सारा काट दिया। अब इधर से ना मार्केट में मैं शॉर्ट ही प्लान कर रहा था, बट जो ऑप्शन है ना वो मुझे पता नहीं कहीं से सपोर्टिव नहीं लग रहे थे, तो आई मैंने ट्रेड नहीं लिया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। ओके क्या ट्रेड क्या चल रहा है, ठीक है, तो मैंने नहीं लिया ट्रेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ब्रेक हुआ है सपोर्ट का, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मुझे इधर सपोर्ट दिखाई दे रहा था, जहाँ से प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार मोटा मोटी सपोर्ट ले चुकी है। तो आई डो नॉट नो कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा। तो इस वजह से मुझे चाहिए था कि अगर ये टूट जाए ना तो शायद ज़्यादा कन्विक्शन के साथ हमें ट्रेड मिल सकता है, तो हमने वही लिया। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका लो अगर टूटता है तो थोड़ा शायद कुछ अच्छा सीन हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग एक बार ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि हमें और क्या क्या मिल सकता है। एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं। 10,000 का हो रहा है गाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हो गया क्या प्रॉफिट? 13, 14, 250 के पास ही मेरा टारगेट है गाइस। यही मेरा टारगेट है कायदे से, 250, 255। तो मैं इससे, अरे नहीं यार मत कर ऐसे भाई, ऐसे मत कर यार। अबे रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये कभी कभार करता है ऐसे ऑप्शंस ना, ये करते हैं कभी कभार ऐसा ना, थोड़ा सा परेशान करते हैं हल्का सा। तो 14,515, 15,000 हो गए बेटे, काट दे मेरे हिसाब से। तो काट दे काट दे काट दे काट दे काट दे काट दे काट दे, ठीक है। ओके, तो 14,925 का हमारा प्रॉफिट हो गया, मैंने काट दिया सौदा। अब इसी जोन के पास मेरा टारगेट था, वो अचीव हो गया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा कि अगर कोई भी पुल बैक आता है, ठीक है, तो मैं इसको ट्रेड करूँगा। और नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना अब ना 5 मिनट पे पुल बैक थोड़ा ढंग से नहीं देगी, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन स्विच टू 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट पे ट्राई करेंगे अब।
अब 1 मिनट पे ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी फर्स्ट ट्रेड फॉर द डे हो गया है, टाइम हो रहा है 12:52, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड फॉर द डे हो गया। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 14,925 रुपये का, ठीक है, सॉर्टेड। August 7 वाले ऑप्शन में हमने काम किया है। तो अब हम पुल बैक की वेट करते हैं। सो लेट्स वेट फॉर अ पुल बैक। अब मैं एक बार आपको ना यहाँ पर लॉजिक दे देता हूँ कि जो हमारे ट्रेड है ये क्यों बढ़िया रह सकता है पुल बैक पे शॉर्ट। मैं बताता हूँ। अगर ये यहाँ तक आता है समवॉट इन दिस जोन और यहाँ पर एम पैटर्न बनाता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं इधर, तो ये वो जोन है जहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। इधर ट्रेड प्लान करूँगा, कोई इधर मूव आता है तो हम लोग लेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। 1 मिनट पे काम करेंगे। 5 मिनट पे ना मुझे लगता है कि अभी पुल बैक आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट की रेंज बहुत एक्सपैंड हो गई है, स्टॉप लॉस भी बढ़ा आ रहा है, सब कुछ बढ़ा आ रहा है। तो थोड़ा इंतजार करेंगे हम लोग, वील वेट अ लिटिल एंड देन वील सी क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलर्ट लगा रहा हूँ गाइस, आई एम पुटिंग एन अलर्ट हियर। तो अब हम वेट करते हैं, ओके। अच्छा, अब बिफोर आई पॉज द वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मैं आप लोगों से क्या पूछना चाहता था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब जो मेरा अगला चैलेंज होगा, ठीक है। अभी हमारे 14 डे हो गए हैं, 14 दिन हो गए हैं, आज 14th डे है हमारा। तो 6 दिन और करेंगे ऑन एन एवरेज। एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 20 के हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 6 दिन और करने वाले हम लोग, तो मोटा मोटी 3 या 4 तारीख इस हफ्ता हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, चैलेंज ओवर। तो अब अगला चैलेंज जो मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप स्टॉक ऑप्शंस चाहेंगे या स्टॉक्स इक्विटी चाहेंगे, ठीक है। अब ये चैलेंज जो होगा ना, ये ऐसे रहेगा, मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम लोग ना एक डिफ़ॉल्ट 5 लॉट्स में काम करने वाले हैं, ठीक है ना। 5 लॉट 4 लॉट वो मैं डिसाइड करूँगा, एक लॉट रखेंगे इस टाइप से। और कैपिटल हम लोग रखेंगे लगभग 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए के अंदर काम करेंगे। अब आपके पास कम कैपिटल है तो आप कम से भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं बता दूंगा क्या है। अगर इक्विटी करते हैं, स्टॉक इक्विटी करते हैं तो थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा रखेंगे। अगर ऑप्शंस करते हैं तो थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि ऑप्शंस जो है मैं नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट भी नहीं करता स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। कि मैं बाकी जगह कमा लेता हूँ पैसे, तो मुझे वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आप काफ़ी लोग हैं जो करना चाहते हैं, ठीक है, उनको करना है ये चीज़। तो आप लोगों के लिए मैं एक चैलेंज लेता हूँ, ठीक है। 1 हफ्ते का देखता हूँ या 2 हफ्ते का, 1 महीना बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो इस टाइप से कुछ चैलेंज देखते हैं इफ़ इट वर्क्स आउट और नॉट। तो एक बार मैं थोड़ा सा धन का प्लेटफॉर्म भी और वो कर रहा हूँ, तो शायद ये स्टॉक ऑप्शंस वाला जो होगा शायद धन के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मैं बता दूंगा आपको किस पे करने वाले हम लोग। तो लेट्स सी, जिस हिसाब से आप लोग लाइक शेयर करेंगे, डिमांड आएगी, मैं उस हिसाब से काम करूँगा। ज़्यादा वीडियो व्यूज़ आते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं एक लॉट वाला चैलेंज भी कर लूँगा स्टॉक ऑप्शंस के अंदर इन धन, ठीक है। अगर डिसेंट रहता है तो फिर हम लोग वही जैसा हम कर रहे थे वही प्लान करेंगे, ठीक है। सो ट्रेडर्स, अभी हमारे सामने आप ये देख सकते हैं, प्राइस ने बेसिकली इसके नीचे एक मूव दिया है, ठीक है। तो कायदे से जो लोग यहाँ घुसे थे उनका एसएल गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट एसएल ना यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर कोई भी मूव इसके नीचे आता है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत क्रेजी मूव मिल जाएगा। अगर नहीं भी आता तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम इसके नीचे एसएल रख लेंगे और हम बाइंग करेंगे इसके ऊपर 232 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर 232 के ऊपर बाइंग करेंगे और 224 222 के करीब हम एसएल लगाएंगे। सो दिस विल बी वन ऑफ आवर थिंग, ऑलराइट। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तब हम कुछ करते हैं और इसको उसके नीचे जाने दो, तो काइंड ऑफ हमें एक कंटिन्यूशन मिल सकती है। तो एक ट्रेड लेंगे, 7,500 का नुकसान मोटा मोटी हम लेके चलेंगे, ठीक है। और हम इसमें क्विक रहेंगे बिकॉज हमारा सेकंड स्कैल्प है और हमें ना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा घर लेके जाना है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अगर 5-6 हज़ार तो एटलीस्ट घर लेके जाएँ, ठीक है, मिनिमम आज का। हम बहुत ओवर रिस्क नहीं लेंगे, तो 24,800 में काम करेंगे। एक बार इसके ऊपर जाने दो फिर देखते हैं, ठीक है ना। अभी आने दो, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। एंड डे हाई क्रॉस अगर होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा टारगेट आ जाएगा।
मैं दोबारा इसके नीचे एक अलर्ट लगा रहा हूँ। अलर्ट बहुत हेल्प करते हैं, यूज़ करिए इन अलर्ट्स को, बहुत हेल्प करते हैं ये। और अब तो ये फ्री में आप लगा सकते हो धन के प्लेटफॉर्म पे। सो मेक श्योर अकाउंट ओपन ज़रूर कर लेना धन पे हमारे रेफरल के थ्रू, जिससे हमारी कम्युनिटी में आ जाओ आप। ओके, 2 बजे तक मैं रुक रहा हूँ, 2 बजे के बाद फिर आई एम डन फॉर द डे। फिर मैं कुछ हाथ पैर नहीं मार रहा। ओके, अगर ये चलना होगा तो भी फटाफट चलेगा, नहीं तो फिर ये डन है, मतलब ये डेड है फिर इसकी गेम। मैं दोबारा अलर्ट लगा रहा हूँ यार, ये बार बार अलर्ट तो इधर मार रहा है बट ये मूव नहीं कर रहा, इसको भी मूव करना बनता है। ठीक है, इन द मनी हमने पुट लगा रखी है और इट चलो ठीक है, 24,800 की 750 जय भवानी। ठीक है, सही है। और ट्रेड इज एन और स्टॉप लॉस वही 223, तो मतलब मोटा मोटी 7,500 के करीब का हम लोग यहाँ पर नुकसान लेने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं लेंगे यहाँ पर। देखते हैं इफ़ इट वर्क्स आउट और नॉट। ये लास्ट ट्रेड होगा अपना स्कैल्प का, डन हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, या तो 7-8 हज़ार का अभी नुकसान हो जाएगा या फिर 10-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ट्रेड इज़ लुकिंग सुपर गुड, मतलब जैसा प्लान है वैसा ट्रेड चल रहा है। अभी बस टूटे तो मज़ा आएगा। अब एक जो कंसर्निंग पार्ट है कि मार्केट में 1 बार 2 बार 3 बार, चौथा ये 4th पुल बैक है एंड 2 एसएल हंटिंग करने के बाद हमने बाइंग की है, तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर। ठीक है, अब नहीं चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो बट हाँ ये है कि आप अपनी टाइमिंग बहुत अच्छी कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी एसएल हंटिंग पहचानना सीख लो। अब और एसएल हंटिंग के लिए ना आपको ऑपरेटर का नाटक पालने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो ना आप कहाँ बाइंग करोगे, आप खुद सोचो। आपको पता है कि लोग यहाँ बाइंग करते हैं। ठीक है, एसएल कहाँ होता है, यहाँ होता है। क्या यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर जाएगा, नहीं जाने वाला। ऑन एन एवरेज जो पुल बैक ट्रेडर्स होते हैं कुछ होते हैं, वो या तो यहाँ बाइंग करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे एक एसएल गया, फटाफट मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, तो हमने क्या किया, हमने फटाफट यहाँ बाइंग कर ली, इसके नीचे एसएल रख लिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट ऐसे नीचे जाए और फिर मे भी ऊपर चले जाए। ठीक है, बट अब आप मार्केट को ना टाइम नहीं कर सकते हो एग्जैक्ट कि यार एग्जैक्ट ये जब होगा ना तब मैं ये करूँगा। तो हमने एक पकड़ लिया जो समझ में आ रहा है, हमने उसको ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो सीरीज का ना मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिसीजन मेकिंग आपको लेनी होती है ना स्प्लिट सेकंड्स में, वो आपको पता रहे। पीएनएल मत देखो, प्रॉफिट ऑफिट मत देखो, वो तो आप कभी ना कभी कमा ही लोगे, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाओगे आप। ठीक है ना, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। बस जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना बीच में, जो बार बार टिप्पणी दे रहा हूँ आपको, उसका ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। नीचे घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब घूम सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखना है और प्रे व्रे कुछ कभी मत करना। अगर ऐसे होप वाली गेम आ रही ना, तो उसका मतलब भैया प्रिपेयर्ड ही नहीं हो ट्रेडिंग के लिए। एक ट्रेड के बाद बंद कर दो, होप नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि यार चल जा चल जा चल जा चल जा ना, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, बिल्कुल माइंड बिल्कुल सॉर्टेड रहना चाहिए आपका। और अगर आप इसको जस्टिफाई करोगे कि सर पैसे की ज़रूरत होती तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं, वो नहीं है फिर। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ अलर्ट को, क्योंकि हमें एग्जिट करना होगा गाइस, हमें यहाँ पर एग्जिट भी करना होगा। तो वी हैव टू बी सुपर अलर्ट, फटाफट एग्जिट मार देंगे। ओके, एक बार 236 के ऊपर निकलेगा, फिर 245 250 ईजिली आ सकता है। यहाँ पर ज़्यादा समय से निकाला तो फिर आई डाउट ये टिकेगा, हमारा एसएल फिर चले जाएगा। ठीक है ना, तो ये सीन है। वी आर जस्ट ट्रेडिंग द ट्रेंड। ठीक है ना, ट्रेंड डाउन है, पुल बैक आया, हमने ट्रेड ले लिया। अब होता है कभी कभार चीज़ें नहीं चलती हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है ना, इसके नीचे अगर ये आता है तो मैं इसको काट ही दूंगा। आई विल नॉट इवन वेट फॉर द स्टॉप लॉस। ठीक है ना, अगर ये अलर्ट बचता है। चलो मैं काट देता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है यार, तो 10,000 रुपये हो गया आज का हमारा, तो मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक भी नहीं टिकना चाहता, 10,000 तो लेके जाऊँ मैं एटलीस्ट, क्योंकि ये 1 मिनट की चार्टिंग, हम 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1 मिनट की ट्रेडिंग पे इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, इट शुड मूव क्रेजी अप। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है इसका मतलब रिवर्सल होने वाला, तो फटाफट काटो, तो डन है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रॉफिट है गाइज 10,312 का। ठीक है, डिसेंट डे। ओके, डिसेंट डे एंड हमारी स्ट्रीक ठीक ठाक चल रही है, हम कंटेन करके चल रहे हैं प्रॉफिट्स को, लॉसेस को।
तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, लॉसेस को आप देखो, पूरी सीरीज़ में बार बार लॉसेस को बहुत छोटा रख रहा हूँ मैं, कुछ भी हो जाए लॉसेस फटाफट काट देता हूँ। ओके, क्योंकि स्कैल्पिंग में ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्प्लिट सेकंड्स में कि लॉस देना है नहीं देना। फोमो तो नहीं होगा, ठीक है, दो बहुत छोटी क्वांटिटी, तो उसमें मेरे को फोमो नहीं होगा, बट अगर आप मेरी जगह होते तो मे भी शायद आपको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेक श्योर हमारी कम्युनिटी में आइए, ईदर वाया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया या फिर धन। ठीक है, किसी से भी अकाउंट ओपन करिए, आइए, टेक अ ट्रेड और टू, लेट अस नो, विल ऐड यू। दूसरा है, अगर आपको हमारे कोई कोर्सेज चाहिए, कोई कोर्सेज परचेज करने, जैसे कि वन ट्रेड सिस्टम हो गया, ये सब हो गया, आप वो जाके परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस हमारी कम्युनिटी का ले सकते हैं। ओके, आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।